जी, उन्हें भी हमने एक दिन फ़ोन किया तो हाँ, हम आ जाएँगे, कल आएँगे, करते-करते वो भी नहीं है। अब उनको कई बार बोला भी हमने, जब वो पहली बार वोट लेने के लिए आए थे, चुनाव के टाइम में उन्होंने यहाँ पानी भरा देखा, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, "भाभी जी कुछ नहीं, सबसे पहले हम इसी का समाधान करेंगे।" आज 4 साल हो गए, इस कॉलोनी का कोई समाधान नहीं। नाली निकाली, वो भी हम ही लोगों का मलबा लेके उसी में सब कुछ। यही है, हमारा तो यही है। कोई वोट मांगने आएगा, पहला काम करके दे दो, वोट ले लो। और ना हमारा वोट हमारे पास, तो तुम्हारा काम तुम्हारे पास। बस यो है जी सीधी। खुद कर लेंगे। और मेरे जैसा लाचार परेशान आदमी कहाँ को निकलेगा। मैं भैया से कहूँगा अगर थोड़ा सा मुझे दिखा सके, मैं एक पैर से, मेरा एक लेग नहीं है, मुझे भैया यहाँ से निकल के जाने को, बाजार जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। और वोट मांगने के लिए तुरंत आ जाते हैं, भाई जी हाय हेलो नमस्कार जी। और जब काम का टाइम होता है अब कोई नहीं आकर देखने का, क्योंकि पानी भरा हुआ है, सब निकल के आ जाएंगे। बताओ कौन आ रहा? कोई नहीं आया, ना तो विधायक जी आएंगे ना प्रधान जी आएंगे, कोई नहीं आया। किलोमीटर यहाँ पे आए अपनी मांग को लेकर। ये देख सकते हैं सामने है ग्राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। मैं सचिन सैनी और आप देख रहे हैं सचिन सैनी ऑन ग्राउंड। लगातार हम क्षेत्र में समस्याएं दिखा रहे हैं जनता की और क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों की। तो आज इसी की कड़ी में हम आए हुए हैं रानीपुर विधानसभा क्षेत्र जानवी इनक्लेव कॉलोनी में। तो देख ही सकते हैं आप इस कॉलोनी की क्या स्थिति है। मैं अपने सहयोग कहूँगा सामने की स्थिति दिखाएं। ये कॉलोनी की रोड है, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से कॉलोनी वाले निकलते होंगे, किस तरह से यहाँ पे डेली सरवाइव करते होंगे और किन किन यहाँ पे बीमारियाँ जो पानी की वजह से हो रही होंगी, वो तो ये कॉलोनी वाले ही बता सकते हैं। तो कुछ कॉलोनी वाले हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे प्रतिदिन उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अभी तक इस चीज़ के लिए उन्होंने किस किस को शिकायत की है। तो चलिए बात करते हैं जो यहाँ पे रहने वाले लोग आ गए। तो आइए बात करते हैं कॉलोनी में रहने वाले भाइयों से। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। क्या नाम होगा अपना? सर मेरा नाम हर्ष धीमान है जी जी। और मेरा मकान ये है, थोड़ा सा अगर आप कैमरे से दिखा सके, बराबर में ये मेरा मकान है। जी। तो और सहयोगी अपने की जरा कैमरे से अपनी। जी सर। जी जी। तो सर यहाँ पर पानी की इतनी समस्या है कि थोड़ी भी बारिश होगी तो थोड़ी ही देर में यहाँ इतना पानी भर जाता है। और इतनी बड़ी कॉलोनी नहीं है कि बहुत बड़ी कॉलोनी है, यहाँ एक कदम रखने की, पैर रखने की कोई जगह नहीं है। और मेरे जैसा लाचार परेशान आदमी कहाँ को निकलेगा। मैं भैया से कहूँगा अगर थोड़ा सा मुझे दिखा सके, मैं एक पैर से, मेरा एक लेग नहीं है, मुझे भैया यहाँ से निकल के जाने को, बाजार जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो मैं यहाँ से निकल नहीं सकता हूँ। कभी बाहर से आऊँगा, रिक्शा बुक करके आऊँगा, 200-300 रुपये खर्च करूँगा, लास्ट में रिक्शा वाला आके बोलता है भैया मैं नहीं जाने का आगे। मुझे मरना थोड़ी है ऐसे रोड पे जाके। मेरे सामने इतनी समस्याएं हैं बहुत, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो किस किस को आपने इस चीज के लिए अभी तक कंप्लेन की? सर हम लोगों ने, यहाँ सभी कॉलोनी वालों ने प्रयास किया, विधायक जी के पास, प्रधान जी के पास, बस एक आश्वासन है, अब शुरू होगा, अब शुरू होगा। ग्राम प्रधान कौन है आपके क्षेत्र के? प्रमोद पाल जी। प्रमोद पाल जी। जी। तो उनके पास गए आप, उन्होंने क्या बोला आपको? हम उनके पास गए भी हैं, वो बीच बीच में यहाँ आए भी हैं निरीक्षण के लिए, लेकिन बस आश्वासन के सिवा कुछ मिल नहीं रहा। और आश्वासन करते करते ये बारिश भी आ गई। तो ये सड़क कब से ऐसी है, स्थिति है यहाँ पे? सर काफ़ी समय हो गया, अभी 7-8 महीने पहले तो ये नाली तैयार हुई है। पहले यहाँ नाली भी नहीं थी, निकासी नहीं थी। खैर जैसे तैसे करके, प्रयास करके लोगों ने कह सुन करके ये करवा ली। अब ये नाली भी इतनी हाइट पे है, यहाँ पर सड़क की गहराई इतनी हो गई कि पानी कहीं से कहीं तक बाहर नहीं निकलता। ये हम लोगों के घरों के सामने ही सड़ता है। इससे बीमारी, मच्छर, मक्खी और आने जाने में असुविधा, हमें इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सर मैं एक चीज़ और आपको कहूँ, थोड़ा अगर बराबर में दिखा सके, मेरे मकान की बराबर से नाली निकाली है इन लोगों ने। तो देख सकते हैं सड़क की गहराई कितनी ज्यादा है और
इस नाली की कितनी ज्यादा हाइट है, देख ही सकते हैं किस तरह से यहाँ से पानी निकलने की निकासी होती होगी। और देख सकते हैं गजब की बात यह है कि ग्राम प्रधान ने इतना बड़ा बोर्ड तो लगा दिया, पर यह नहीं सोचा कि ये जो सड़क का पानी है ये कॉलोनी से बाहर कैसे जाएगा। देख ही सकते हैं पूरा का पूरा जो कॉलोनी का पानी है वो जू का तू है यहाँ पे, और नाली की हाइट कितनी ज्यादा है आप देख ही सकते हैं जी। तो भैया आप 1 मिनट इधर दिखाएं जी कैमरे से थोड़ा। ये 1.5-2 फीट की जगह इधर से है जी। और लगभग 2.5-3 फीट 2.5 फीट वो होगी। जी ये इन्होंने नाली निकाली है। पहले तो मैं जैसे तैसे यहाँ से निकल जाता था दीवार का सहारा लेके, जी तो हमें आश्वासन दिया गया था जब ये नाली बनी कि 10-15 दिन में यहाँ स्लैपिंग हो जाएगी, इसके ऊपर स्लैब डाल दिए जाएंगे। आज तक वो स्लैब नहीं डले, 8 महीने 7 महीने हो गए नाली को। मैं इधर से भी जाने को मजबूर हूँ, इधर से भी मैं और जाता हूँ रिस्क लेके। कितने तो यहाँ बच्चे गिर गए इस नाली में आते जाते, तो बड़े भी गिरे हैं। तो देख ही सकते हैं आप कोई कितनी सुनवाई ज्यादा नहीं यहाँ है। पे हालत खराब है। लोग वाग किस तरह से यहाँ पे पानी भरने की वजह से यहाँ पे बीमारी भी होती है। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बात करते हैं उनका क्या कहना है इस कॉलोनी में इस तरह की हालत को देखते हुए। जी नमस्ते, नमस्ते भैया, क्या नाम होगा? मेरा रचना। जी क्या कहेंगे ऐसी स्थिति के बारे सर में? इतनी स्थिति खराब है कि मेरे हस्बैंड का एक तो पैर नहीं है, इनको आने जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि मुझे पता है कि कितनी दिक्कतें होती हैं। इधर कॉलोनी उधर का सारा पानी इधर आता है, उधर से घूम के इधर आता है। अब इनके लिए रिक्शा मुझे बुक करनी पड़े तो रिक्शा वाला मना कर देता है। कभी कभी ये नाली से भी जाते तो इतनी दिक्कत लगती है कि कभी इनका पैर ना, एक पैर पे चलना कितना मुश्किल होता है। अब कई बार लोग जा चुके हैं कि मतलब भाई आप हमारी कुछ समस्या का समाधान करो, हमने फोन भी किया। एक बार आके आप देखो तो जिस टाइम वोट लेने के लिए आए तो उस टाइम भी यहाँ पानी भरा हुआ था। जो उन्हें भी हमने एक दिन फोन किया तो हाँ हम आ जाएंगे कल आएंगे, करते करते वो भी नहीं आए। अब उनको कई बार बोला भी हमने, जब वो पहली बार वोट लेने के लिए आए थे चुनाव के टाइम में, उन्होंने यहाँ पानी भरा देखा तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा भाभी जी कुछ नहीं, सबसे पहले हम इसी का समाधान करेंगे। आज 4 साल हो गए, इस कॉलोनी का कोई समाधान नहीं है। नाली निकाली वो भी हम ही लोगों का मलबा लेके उसी में सब कुछ। पहले तो यही बात बोली जाएगी ना, पहले इसका हालात देखो तभी तो हम आपको वोट देंगे। हमारे लिए भी तो वोट की बहुत अहमियत होती है। जब आप लोगों को वोट चाहिए तो आप हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, और हम लोग जाते हैं बार बार तो हम लोगों की कोई अहमियत नहीं है, हम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं है। हम लोगों की तो सुनवाई होनी चाहिए ना, हम लोगों को भी तो देखना चाहिए। हर कोई इंसान ऐसा नहीं है, यहाँ हर कोई परिस्थिति में कोई बेचारा गाड़ी लेके है, किसी की गाड़ी खराब हो जाए इस पानी में, रोजी रोटी तो उनकी यही चीज है। कोई कंपनी में काम कर रहा है, उन लोगों को यहाँ किराए पे रह रहे हैं, उनको रहने में दिक्कतें हैं। तो बताइए इसका समाधान कौन करेगा? समाधान के लिए जिनके पास जाएंगे वही तो हमारा समाधान करेंगे। जब वही नहीं करने को तैयार तो कहाँ किस किस के पास बार बार जाएंगे हम लोग। जी तो कुछ और भी लोग हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे ही बात करेंगे उनका क्या कहना है। जी नमस्ते आंटी, नमस्ते। क्या कहेंगे आप? आपकी कॉलोनी कितनी ज्यादा खराब है, किस किस को शिकायत की आपने अब तक? प्रधान जी को किए, विधायक जी के पास गए हम लोग, कुछ सुनवाई नहीं है। तो क्या कह नाली दिया तो- जाता है आप लोगों को? वही कहा जाता है बन जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखो बन जाएगा। तो कितना समय हो गया आपको शिकायत करते हुए? 8 महीना हो गया, 8 महीने हो 8-9 महीना हो गया। जी तो और लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे ही बात करेंगे उनका क्या कहना है। जी नमस्कार भैया। जी नमस्कार जी क्या कहना चाहेंगे? सर, इस कॉलोनी का हालत बहुत ख़राब है। हम लोग दौड़ते दौड़ते प्रधान जी के पास, विधायक जी के पास दौड़ते दौड़ते पूरा परेशान हो गए हैं। निवेदन भी किए, वो क्या बोलते हैं, सबका सिग्नेचर लेकर भी गए, वो कुछ समाधान नहीं होने वाला है। यहाँ से बालक बच्चे जो पढ़ने वाले निकलते हैं पानी में कूद कूद कर आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है, इसका निवारण ही कुछ नहीं हो पा रहा है। तो कितनी बार आप लोगों ने ग्राम प्रधान जी को और विधायक जी को इसके लिए कंप्लेन की? अरे मतलब 7-8 बार तो चली गए हैं, इससे कम नहीं गए हैं। कई बार गए, जब जाते हैं तब आश्वासन मिल जाता है कि करवा देंगे। अभी उसका वो मलबा डलवाना पड़ेगा, ये करवाना पड़ेगा, बहुत कुछ समस्या है। फ़ोन करते हैं, सब कुछ करते हैं, आकर निरीक्षण करते हैं, फिर चले जाते हैं, कोई निवारण ही नहीं है इसका। अच्छा अब चुनाव भी है अगले साल 27 में, अब दोबारा से प्रत्याशी जो जीत के गए हुए हैं वो आते हैं, तो फिर उनसे क्या कहेंगे आप? कहेंगे क्या, पहले तो ये हमारा समस्या का समाधान कराओ, उसके बाद ही जो होगा होगा। वोट देंगे, चाहे वो हमारा तो एक वोट ही है जो भी है, तो हम उसके लिए वोट के लिए तो तुरंत आ जाते हैं कि हम हाथ जोड़ के चाहे जो भी निवेदन करते हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं। आज जब हम लोग दौड़ते हैं, कई चक्कर मारते हैं, एक अकेले कोई नहीं जाता, कॉलोनी वाले सब मिलकर जाते हैं वहाँ पे, सब निवेदन करते हैं, पर कोई सुनने वाला है नहीं वहाँ पे। तो इसी तरह और भी लोग हैं, बात करते हैं। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे? अपनी कॉलोनी की इतनी ज्यादा स्थिति खराब है। मैं जानवी एन्क्लेव से बोल रहा हूँ। मेरा नाम पन्ना लाल है, मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूँ। हमारे देखो कॉलोनी में इतना पानी भरा हुआ है, आने जाने में बड़ा दिक्कत होता है। और हम लोगों ने प्रधान को, विधायक को भी जाकर के कई बार बोला जो है
यहाँ कॉलोनी वाले सब मिल करके गए कि यहाँ का समस्या देखो, तो बोले हाँ कर देंगे, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। तो बताओ कैसे होगा। इस समय देखिए यहाँ का पूरा पानी भरा हुआ, आप हालत देख रहे हैं जो है, अब क्या कहें आप। तो अच्छा, पानी भर रखा है तो इससे बीमारियां भी होती होंगी। हाँ, बीमारियाँ होती हैं, मच्छर मक्खियाँ सब आते जाते रहते हैं, टाइफाइड होता है लोगों को। अब क्या करेंगे जो है, इसका निवारण कैसे होगा। तो जी। तो ग्राम प्रधान मतलब आपकी सुन नहीं रहा है, विधायक आपकी हाँ, सुन नहीं नहीं रहा है, सुन कोई रहा है। कोई सुनवाई हो नहीं रही आपकी। नहीं जाते हैं, लेकिन वही आश्वासन देते हैं कि भाई करेंगे, लेकिन कोई कर नहीं रहा है। हम लोग कॉलोनी वाले सब मिल करके गए वहाँ प्रधान विधायक के पास, आए प्रधान जी भी आकर देखे यहाँ, लेकिन कोई कुछ नहीं रहा है। नमस्ते जी। क्या कहेंगे आपकी कॉलोनी की स्थिति ज्यादा हम अपनी कॉलोनी के यही कहेंगे कि हमारी कॉलोनी में पानी की बहुत समस्या हो रही है, जिसकी वजह से बहुत बीमारी फैल रही है, पूरे कॉलोनी में बीमारी फैल रही है हम लोग की। अच्छा, अभी बरसात का मौसम है, ये पानी क्या बारिश की वजह से भरा है या परमानेंट ऐसा रहता है यहाँ पे। बरसात की वजह से तो अभी पानी हो रखी, मगर जब ये नाली बनाए थे अभी भी आधा में छोड़ रखे हैं, इसकी वजह से अभी भी रोड पे पानी जा रहा है। मतलब ये बरसात की वजह से नहीं, परमानेंट ही रहता है। हाँ, परमानेंट रहता है। अभी तो नाली बनाए थे, कई बार हम लोग उसके पास गए, अभी भी जाने के कई बार सोच रहे थे, फोन भी करे हाँ हो जाएगा। आज तक कुछ सुनवाई नहीं हो रहे हैं। उधर का नाली छोड़ रखे हैं ना कॉलोनी में, और कहीं कहीं छोड़ रखे हैं, ऐसे नाली बना रखे हैं कि कहीं टूट भी गई है, अपने आप को सारा पानी आ रहा है रोड पे। प्रधान जी ने नाली तो बनाई नहीं अभी तक, पर बोर्ड बहुत बड़े बड़े लगा दिए। बोर्ड तो लगा दिए, मगर नाली नहीं सही से बनाए हैं। बस अपना नाम कर दिया कि हम उस कॉलोनी में नाली बना दिए, मगर नाली नहीं बना पाए हैं सही से। बिल्कुल बेकार बना रखे हैं कि कहीं कहीं टूट भी गई है नाली, उसका समाधान की जाए। कितने समय पहले नालियां बनाई गई है जो। अभी तो 8 महीना पहले की नाली बनी है। 8 महीने पहले बनी है, टूट भी गई। टूट भी गई नाली। और जब हम लोग उनसे फोन भी करते हैं, उनके पास गए भी हैं, सारे कॉलोनी वाले लेडीज भी मिलके गई हम लोग, मगर कुछ भी सुनवाई नहीं। बस हाँ हो जाएगा, कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे भैया जी, आपकी कॉलोनी की इतनी ज्यादा हालत खराब है। सर हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। नाली तो बना दी, नाली बनाने के बाद इसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। आप देख सकते हो कितनी ख़राब हो रही है, नाली टूट रही है, बस पानी घरों में घुस रहा है और टूट टूट के पार जा रहा है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ नाली की हाइट बहुत ज्यादा है और सड़क गहरी है, जी। तो जो नाली बनाई हुई है क्या उनमें पानी जाता है भी या नहीं जाता है। नहीं, घरों का जाती है, बरसात का पानी नहीं जाता उसमें। तो जब बरसात का पानी नहीं जाता उसमें। बरसात का पानी तो नाली को तोड़ के जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा। आप देख रहे हो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, जी। हमारे घर के सामने पानी भरा हुआ है, चेपरे पूरी कॉलोनी में पानी पानी है। तो कंप्लेन किस किस को की आपने सर चीज के हम लिए। विधायक जी के दौरे भी चले गए, प्रधान जी के दौरे भी चले गए, 5-7 दफे चले गए, कहते हैं हाँ हो जाएगा। अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं आए। अरे ऑर्डर आएंगे जब तक तो नाली खत्म हो जाएगी। नाली बनाने का क्या फायदा हुआ। आप जब नाली बनेगी तो रास्ता बनना चाहिए था। भाई रास्ता नहीं, ऑर्डर नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत मलबा गिरवा देते, भराव करवा देते तो नाली तो बची रहती। अब नाली बनेगी, ठीक है, नाली बनेगी, रास्ता का नंबर आएगा, इधर नाली खत्म हो जाएगी। बताओ क्या फायदा हुआ। हमें तो परेशानी है, पानी भरा हुआ है, अगर बरसात हो जाती है तो पूरे रास्ते में पानी पानी हो जाता है, क्या फायदा उसका। और वोट मांगने के लिए तुरंत आ जाते हैं, भाई जी हाय हेलो नमस्कार जी, और जब काम का टाइम होता अब कोई नहीं आगे देखने का, क्योंकि पानी भरा हुआ है, सब निकल के आ जाएंगे। बताओ कौन आ रहा, कोई नहीं आया, ना तो विधायक जी आएंगे ना प्रधान जी आएंगे, कोई नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अभी देख लो पूरे रास्ते में हमने अपने तरफ से करके कहीं मट्टी गिरवा रहे हैं, कहीं नाली बनवा रहे हैं, पाइप लगा दिया, आगे नाली नहीं बनी तो पाइप लगा दिया ताकि नाली सुरक्षित रहे। जब बरसात पानी होती है तो कहाँ तक रहेगा। बंटी भाई मैं एक बात और कह- जी, क्या तुम्हारे मकान से आगे जो मेन रोड गया है विजय लक्ष्मी और ट्रांसपोर्ट और गोदाम के सामने से, जो हमारा मेन एंटर और एग्जिट है, एक ही रोड है इस कॉलोनी में, उस रोड की स्थिति इतनी खराब हो गई, पहले ऐसी नहीं थी, और वो खराब करी है इन गोदाम वालों ने, ट्रांसपोर्ट वालों ने। इनके बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, 10 टायरे 18 टायरे। आज तक इनकी हिम्मत ये नहीं हुई। हम छोटे मोटे आदमी तो अपनी व्यवस्था चलो जैसे तैसे कर रहे हैं, अपने घर के सामने मलबा भी डलवा रहे हैं, 2-4 हजार रुपए की ट्रॉली हम डलवा भी रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि उस सड़क पे 2-4 ट्रॉली डलवा के, कॉलोनी वासी भी हैं यहाँ, उनका भी आना जाना है, भाई ट्रक तो उन्हीं के आ रहे हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वहां पे थोड़ा बहुत मलबा ही डलवा ले। चलो सड़क तो बनानी बहुत दूर की बात है, सड़क तो जो बनाएगा अपना मलबा तो डलवा ले, कॉलोनी वालों के लिए थोड़ा रास्ता छोड़ दें। ट्रक वहां इतने खड़े रहते हैं, या तो उनसे लड़ो मरो सिर फोड़ो, भाई ये काम है, और कुछ है नहीं है। गाड़ी हटेगी नहीं, आदमी खल्ली निकलने की किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए यहाँ कॉलोनी में, पहले 10 मिनट ढूंढेगा इसका ड्राइवर कहाँ गया, और वहां जाकर के फिर वहां गुहार लगाएगा तो वे लड़ने मरने को आएंगे, ये तो यहीं खड़ी होगी। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई भाई साहब कि आदमी बहुत परेशान है यहाँ, हर आदमी।
और इतनी बड़ी कॉलोनी नहीं है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा कोई, ये छोटी सी एक लाइन में यहाँ मकान बने हैं, इस 1-1.5 लाइन के यहाँ पे सड़क नहीं बन के दे रही। हम तो ये कह रहे हैं मलबा ही डलवा दो शुरुआत में, टाइल्स तो जब लगेंगी वो मलबा डल जाएगा, चलने फिरने का साधन तो हो जाएगा। कोई बेचारा मजबूर आदमी, परेशान आदमी निकल तो जाएगा उसमें को। यहाँ रिक्शा वाले तक, ऑटो वाले तक आने को तैयार नहीं है, अंदर आएगा नहीं। स्थिति इतनी खराब है। ब्लिंकिट वालों से या किसी से अन्य से कोई सामान मंगाओ ना, वो भी आके यूं पूछा जी कॉलोनी तो है ही नहीं है, कहाँ है आपकी लोकेशन, कहाँ को आऊं मैं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, घर ही नहीं है यहाँ तो। तब उसे बताना पड़ता है भाई यहाँ ट्रांसपोर्ट है, यहाँ फलानी चीज है, टूटी सी सड़क है, इस पे आ जा, अंदर आ जा। तो ये स्थितियां यहाँ पैदा हो रखी हैं। और दिलासा इतना तगड़ा, हाजी भाई जी अभी हो जाएगा, बस काम चालू है, अधिकारी जी आए रिपोर्ट बनाने, अभी हो रही है तैयार, ये परसों से काम लगेगा यहाँ। इतना मीठा आश्वासन। भाई साहब हमारा तो यही है, हमारा तो यही है, कोई वोट मांगने आएगा पहला काम करके दे दो, वोट ले लो, और ना हमारा वोट हमारे पास, तुम्हारा काम तुम्हारे पास, बस ये है जी सिद्धि। तो देख सकते हैं भाई, नाली बनी हुई है और सड़क की गहराई मैंने पहले ही बताया था, गहराई में है। और क्या जुगाड़ करके नाली बनाई गई है वो भी दिखा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये नाले आगे जा रही थी तो ऐसे नाली को कंप्लीट नहीं किया गया। और जो यहाँ पे कॉलोनी वाले हैं उन्होंने पाइप वगैरह लेके इसको दूसरी नाली में जोड़ रखा है। ये रास्ता भी इसी वजह से यहाँ से बंद हो रखा है, क्योंकि नाली आगे से नहीं है। देख सकते हैं आगे कॉलोनी में जो आने जाने वाले हैं दूसरी साइड से ही घूम के आना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में पाइप पड़ा हुआ है बीच सड़क में ही, और दूसरी साइड में सड़क में जोड़ रखा है नाली को, देख सकते हैं जी। तो ये किसने किया गया ये कार्यक्रम भैया जी, आपने क्या है, प्रधान जी ने करवाया? ये हमने करा दी। ये क्यों, ऐसा क्यों करवाया आपने? अब पानी निकल रहा था, आगे जा रहा था, पूरे रास्ते में पानी पानी हो रहा था, तो ये तो करना पड़ता भाई, आगे जाके पानी फैल रहा है, बच्चे भी जाते हैं। कहानी आपने की प्रधान जी से नाली को तो कम से कम ज्वाइंट करवा दो कहीं पे जी, उनसे बोला था, मगर ये आगे जाके थोड़ा सा ज्वाइंट हो जाएगी दूसरी नाली में, ये सही हो जाएगा, पर उन्होंने करा नहीं। तो ये आपने करना दिया फिर ये देखो ये टूट गई, उन्होंने ऊपर से धरा, ये टूट गई, ऐसे ही हो रहा है। तो देख ही सकते हैं भाई किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है। चारों तरफ की स्थिति हमने आप लोगों को दिखाई, सड़कों की हालत दिखाई, नालियों की हालत दिखाई, तो आगे भी और दिखाएंगे स्थिति कैसी है। तो बने रहिए आखिरी तक वीडियो में और कमेंट करके जरूर राय बताइएगा आपकी क्या राय है इस तरह की कॉलोनी की हालत को देखकर। तो दोस्तों इस समय जो हम खड़े हैं कॉलोनी के मेन एंट्रेंस पे खड़े हैं और सामने देख सकते हैं हाईवे है, बहादुराबाद शिडकुल हाईवे, और इस कॉलोनी का ये एंट्रेंस गेट है, एंट्रेंस रोड है। और देख ही सकते हैं इस एंट्रेंस में कितना ज़्यादा यहाँ पे पानी भरा हुआ है, कितनी ज़्यादा हालत ख़राब है। तो कॉलोनी की भी दिखाते हैं दूसरी साइड से, वहाँ पे भी कितनी ज़्यादा यहाँ पे गंदगी हो रखी है, ना तो पानी निकलने के लिए कुछ जगह बची हुई है और ना ही यहाँ पे साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान दिया। लगातार क्षेत्रवासी जो कॉलोनी वासी हैं ग्राम प्रधान को शिकायत कर रहे हैं, विधायक जी को शिकायत कर रहे हैं, कोई समाधान इनका नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सचिन सैनी अपने सहयोगी के साथ, धन्यवाद।